झोपड़ी में रहते थे। एक ब्राह्मण, एक उनकी पत्नी, एक उनका बेटा, एक उनकी पुत्रवधू, 4 लोग रहते थे। तो वो उनका भिक्षा के ऊपर ही चलता था, वो साधन भजन में ही ज़्यादा लगे रहते थे जंगल में। तो जो भिक्षाटन करके लाते वो ही खाते थे। तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, भिक्षा के लिए गए ही नहीं, तो 2 दिन से आया नहीं भिक्षा भी घर में, तो वो भूखे ही थे। तीसरे दिन थोड़ी सी धूप निकली तो वो गए, तो वो वहाँ से कुछ लेके आई, सत्तू लेके आई, थोड़ा सत्तू पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो जैसे ही वो आए तो उन्होंने देखा कि सत्तू कम है और 4 लोग हैं खाने वाले। तो वो ब्राह्मण ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा हूँ और मैं तो और एक दिन भूख सहन कर लेता हूँ, तो इनको दे देता हूँ, अपनी पत्नी को दे देता हूँ। तो उसने कहा कि आप खा लो, मैंने खा लिया। तो उसकी पत्नी को पता था सत्तू इतना ही है, तो उसने ले लिया। उसने कहा ठीक है। तो लेते समय फिर उसने सोचा कि हम तो बड़े हैं और ये जो हमारा जो पुत्र है ये तो हमारा सहारा है, तो चलो इसको दे देते हैं। तो पत्नी जब उसको देने लगी तो वो कह रहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है माँ। वो भी मना कर रहा, इधर से माँ भी मना कर रही, तो वो लेना देना करते करते और थोड़ा सत्तू बिखर गया। तो माँ ने ज़बरदस्ती बेटे को दे दिया सत्तू, थोड़ा कुछ बिखरा कुछ उसको दे दिया। अब उसने लड़के ने सोचा कि मैं तो फिर भी पुरुष हूँ, नौजवान हूँ, पत्नी को दे देता हूँ, ये बेचारी जवान है, इसको भूख भी ज़्यादा लगी होगी शायद। तो बोले आप खा लो, मेरे को तो भूख नहीं है। वो बोले मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं तो पतिव्रता हूँ, जब तक मेरे बड़े बुजुर्ग घर वाले नहीं खा लें, सास ससुर नहीं खा लें, पति नहीं, मैं कैसे खा सकती हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। वो उधर दे रही, वो उधर दे रही, ऐसे करते करते चारों में से किसी ने नहीं खाया और सत्तू सारा बिखर गया। तू खा, ऐसे मतलब तू पी ऐसे करते करते दोनों के प्राण निकल गए। ऐसी कहानी है ना। प्यास लगी थी, वो कह रहा तू पी ले मेरे प्राण निकल, वो बोले तू पी ले तेरे निकल रहे हैं। तो तू पी करते करते पानी रह गया, दोनों मर गई। तो इनका भी चारों का एक दूसरे को सत्तू देते देते सारा सत्तू बिखर गया। और वो उधर से जा रहा था नेवला, तो जैसे ही उसके शरीर से वो सत्तू लिपटा वो पूरा सोने का हो गया। तो उन्होंने कहा ये है राजसूय यज्ञ, क्योंकि उनकी चारों की परस्पर श्रद्धा इतनी थी एक दूसरे को देने में। तो छोटा सा जो यज्ञ है, इतना छोटा सा ही काम है ये, तो किसी को सुनाई तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई धूप जलाई नहीं, दीप जलाया नहीं, आरती गाई नहीं, वेद पाठ किया नहीं, ऋग्वेद के मंत्र बोले नहीं, सहस्वर बोले नहीं, तो कैसे ये यज्ञ हो सकता है। तो विद्वान व्यक्ति तो बिल्कुल मानेगा नहीं, बोले ये सब ऐसे गपोड़े हैं, ऐसे कोई यज्ञ होते हैं। यज्ञ तो वो होते हैं जो वेद पाठी सहस्वर वेद पाठ करे, उसमें कोई स्वर की, व्यंजन की, उदात्त अनुदात्त की कोई त्रुटि ना हो, तब उसको सक्सेस मानेंगे। नहीं ये कह रहे हैं नहीं, परम श्रद्धा से जो किया जाएगा ना वो तप माना जाएगा। अगर परम श्रद्धा से युक्त नहीं है तो फिर वो सत्कार मान पूजा के लिए भी, दंभ के लिए भी हो सकता है। तो जो पांडवों ने जो यज्ञ किया था वो कैसा था, सत्कार मान पूजा के लिए था, वो दंभ के लिए था कि हमने देखो सब लुटा दिया है। तो इसलिए वो राजसिक कोटि में आएगा। फिर सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। तो वो चंचलता से युक्त होता है और वो अस्थिर होता है, ध्रुव नहीं होता, वो तप स्थायी नहीं होता है। आपको इंस्टेंट थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। आप दंभ के लिए दे रहे हैं तो जितनी देर आप उस कार्यक्रम में रहे तो आपका नाम एक बार बोल दिया कि इन्होंने आज 1 लाख रुपए पतंजलि योगपीठ को दान दिए, हमारे लाइफ मेंबर बने। तो अब एक बार बोल दिया और एक बार मंच पे बुला के आशीर्वाद भी दे दिया, माला भी पहना दी। अब ये तो 1 मिनट में हो गया काम खत्म। भाई 1 लाख तो कमाए तो बहुत दिन में थे। अब इस व्यक्ति को बैठे बैठे वहाँ लगता है कि 2.5 घंटे हो गए कार्यक्रम चलते, कम से कम स्वामी जी 2-3 बार तो बोल देते, एक बार बोल के छुट्टी। तो ये एक बार तो सुख मिला जब नाम बोला तब, और जब मंच पे बुलाया तो जरा धीरे अपने कुर्ते को भी ठीक किया कि मेरा लाइव जा रहा है, सभी मेरे को देख रहे हैं, मैं कितना दानी हूँ। तो इंस्टेंट तो सुख मिला, उसके बाद नीचे जा कर के फिर खत्म।
बोले इन्होंने तो एक बार बोल दिया, मैंने तो इतनी मुश्किल से कमाया था, वो तो गया, तो इससे अच्छा तो मैं 51,000 ही दे देता, तो तब भी मंच पे तो पहुंच ही जाता। तो फिर पश्चाताप करते रहो। तो ये जो राजसिक रूप से जो हम तप करते हैं वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है हमें खुशी दे दें। कैसे होते हैं वो? चलम अध्रुवम, चंचलता से युक्त होते हैं और अस्थिर होते हैं। वो स्थायी स्थिर उसमें प्रसन्नता नहीं मिलती है। स्थिर प्रसन्नता तो सात्विक कर्म करने से ही मिलेगी। राजसिक हो गया, सात्विक हो गया। अब तामसिक तप कौन सा है? ये तो पहले भी बताया था, फिर एक बार इसको दोहरा दे रहे हैं। मूढ़ ग्राहीण आत्मन यत पीड़या क्रियते तपः, यत तपः, जो तप मूढ़ ग्राहीण, मूढ़ता से या आग्रह से युक्त होकर के, आत्मनः पीड़या क्रियते, माने अपने आप को जो कष्ट दे करके किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा भूखा रहना, कभी पंचअग्नि में अपने आप को तपाना, या जल भी नहीं पीना और फिर दूसरे को बताना कि आज मैंने जल भी नहीं पिया, ऐसा व्रत किया मैंने, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, केवल मैंने अब की बार पूरा नवरात्रा फलाहार के ऊपर किया, खाना नहीं खाया मैंने। अब की बार मैंने नवरात्र तो किया, सब्जी खाई लेकिन उसमें नमक भी नहीं डाला। तो ऐसे हम जो आग्रह पूर्वक करते हैं और मूढ़ता से युक्त होकर के करते हैं और शरीर को पीड़ा देते हैं। मतलब उधर सब्जी बन रही है नमक वाली, दूसरे खा रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी, पराठे भी इतने अच्छे बने हैं, पतले पतले हैं, करारे करारे हैं, और दूसरा खा रहा है सामने, मेरा मन चल रहा है लेकिन नहीं, आज नहीं खाऊंगा, लेकिन मन कर रहा है खाने के लिए। तो ये अंदर से तो फिर पीड़ा हो रही है ना। तो ऐसे जो पीड़ा दे करके जो तप किया जाता है तो उसको इन्होंने तामसिक तप कह दिया। तो ऐसे लग रहा है कि तीनों ही प्रकार के जो तप है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मन का रोल है। माने मन को, व्यक्ति को अपने वश में करना पड़ेगा, और मन को वश में करना बहुत बड़ा काम है, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर अपने विचार पे, अपने मन पे अगर आपने एक पल के लिए भी आपने जीता ना यदि मन को किसी समय, बहुत बड़ी उपलब्धि मानना उसको। करोड़ों रुपए की संपत्ति से भी ज़्यादा कीमती है वो, और वो स्थायी है। जितना आपने कर लिया ना, जितनी टेक्निक आपको आ गई, अब आप उसको भूल नहीं सकते हैं कभी भी। बाकी की जो संपत्ति है वो अस्थायी है, वो आई है, वो जा भी सकती है, लेकिन ये जो संपत्ति है अपने आप पे कंट्रोल करना आ गया, अपने आप को रोकना आ गया। ये भी एक ट्रिक ही तो है मन की। जैसे मशीन जिसको चलानी आती हैं, अब हारमोनियम जिसको चलाना आता है तो एक ट्रिक है, तो कोई भी धुन निकाल लेता है वो व्यक्ति उससे। एक बार वो ट्रिक आ गई तो अब आप दुनिया के हजारों गीत गाओ, वो तुरंत उसको बजा देगा। एक बार बांसुरी पे जिसको धुन निकालनी आ गई तो आप कोई भी गीत गाओ वो उसी को बजा देगा। एक ट्रिक तो है वो। और दूसरे व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल टेढ़ी खीर है, भैया कैसे बजा लेते हैं। आप बांसुरी लेके लगे रहो शाम तक, अगर एक भी धुन निकाल दो तो बात क्या है। हारमोनियम के लेके लगे रहो, एक धुन नहीं आएगी। ट्रिक ही है, दूसरे व्यक्ति फटाफट कर देता है। ऐसे ही ये मन वाली मशीन को चलाने की भी एक ट्रिक है। एक बार आ गई ना, जन्म ही सफल हो गया। फिर व्यक्ति कहता है मुझे कहीं भी छोड़ दो, कैसे भी व्यक्तियों के बीच में छोड़ दो, कैसी भी परिस्थितियां आ जाने दो जीवन की, मुझे आता है अपने मन को कैसे उधर से हटा के इधर लगाना है। मेरा मन मेरे वश में। तो जिसका मन जिसके वश में है, श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बोलते थे, उन्होंने लिख रखा था शिलालेख बल्कि अपने वहाँ आश्रम में, जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान हो गया। क्योंकि एक एक क्षण में विद्या का विकास किया जाता है, और जो टाइम बर्बाद करते रहते हैं, फिर परीक्षा पास में आती है, फिर हड़बड़ाते हैं कि कैसे सुनाएंगे, तो फिर वो विद्वत्ता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कभी वो बहुत ज़्यादा 1 महीना 20 दिन बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके परीक्षा तो पास कर लेते हैं जैसे तैसे रट के, फिर परीक्षा के बाद उसको भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो रटा किसके लिए था? केवल डिग्री के लिए रटा था, उसको भूल गए। तो कितना हमने रटा वो याद कहाँ है।
लेकिन जिसको विद्वान बनना है वो तो उपस्थित रखना चाहता है जो याद किया। तो जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान है, जिसने कण को पकड़ लिया वो धनवान है। एक एक कण कण बचा बचा के तब व्यक्ति धनवान बने हैं। धीरू भाई अंबानी कैसे धनवान बने? छोटे से तो उससे शुरू किया उन्होंने, लेकिन बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। तो इसके लिए मैं कई बार एक कहानी सुनाती हूँ। वो कोई व्यक्ति जो है ना दान लेने के लिए किसी के घर में गया, बड़ा सा कोई सेठ साहूकार था। तो जैसे ही वो उनके घर में घुसा दान लेने के लिए, तो वो पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे आपस में। और झगड़ा किस बात पे कर रहे थे? माचिस की तिल्ली पे। एक माचिस लाया था वो साहूकार 1 महीना पहले, तो उसमें 30 तिल्लियाँ थी, वो गिन के लाया था। और आज 29वां दिन था और पत्नी ने कहा कि माचिस की तिल्ली ख़त्म हो गई है। तो उन्होंने कहा तिल्ली 30 थी, रोज़ाना एक बार खाना बनाते हैं तो कल ख़त्म होनी चाहिए थी, एक तिल्ली कहाँ गई? तो उसने कहा मैं रोज़ाना बिल्कुल अच्छे से जलाती हूँ, मैंने कभी 2 तिल्लियाँ नहीं जलाई, एक में ही आग जला देती हूँ मैं, और मैं इसको खा थोड़े ही गई, ये कोई खाने की चीज़ है, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो वो कह रहे कि मैंने लाते समय अच्छे से गिना था, इसमें 30 तिल्लियाँ थी। अब वो जो बेचारा दान लेने आया था वो तो वहाँ से दरवाजे से ही वापस हो लिया। तो यहाँ क्या मिलने वाला है? जो इतने ये मतलब ऊंची दुकान, फीका पकवान है यहाँ। तो जो तिल्ली पे आदमी लड़ रहा है वो मुझे क्या देने वाला है? तो जब जाने लगा तो उसकी दृष्टि पड़ गई उसकी सेठ की। तो उन्होंने उनको बुलाया, बोले भाई कैसे आना हुआ था? बोले ना जी हम तो ऐसे ही आ गए थे। तो फिर जा क्यों रहे? बोले बस ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे आए क्यों थे? तो बैठो कुछ बात करो, आए थे और जा रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? बोले ना जी बस वैसे ही आपसे मिलने आए थे, फिर कभी आ जाएंगे चलते फिरते, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं आप बैठो। तो अब वो बेचारा बैठ गया, बड़ा आदमी कह रहा है। तो पत्नी से कहा इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाया, बैठे आराम से। बोले हाँ अब बताओ किस प्रयोजन से आए थे? तो बोल जी प्रयोजन से तो आए थे, लेकिन अब क्या बताएं? तो बोले नहीं नहीं बताओ तुम किस प्रयोजन से आए हो, क्योंकि तुम सामाजिक काम करने वाले हो, भारत स्वाभिमान में काम करते हो, तो जरूर किसी प्रयोजन से आए होंगे। बाबा जी का पट्टा डाल रखा है गले में। बोल जी आए तो दान मांगने थे। तो फिर बोल वापस क्यों जा रहे हो बिना पूछे? बोल जी आपका जब झगड़ा सुना तो हिम्मत ही नहीं हो पाई। तो अपनी पत्नी को कहा कि मेरी चेक बुक लाओ अंदर से, और चेक बुक ला के एक चेक उसमें से फाड़ के सिग्नेचर कर दिए खाली चेक के ऊपर। बोले लो इस पे जितना भरना हो भर लेना, हमें पता है बाबा जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतना भर लेना, आ जाएगा आपके पास। अब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा ये मतलब हो क्या रहा है। ये व्यक्ति एक तिल्ली के लिए इतना झगड़ा कर रहा था, अभी ये ब्लैंक चेक दे रहा है मेरे को कि कितना भी भर लेना, ये कैसे? तो फिर उससे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि जी मेरी समझ में नहीं आया ये मतलब मामला क्या है। तो उन्होंने बताया भाई हम लोग ना ऐसे एक एक कण कण बचाते हैं, तब कहीं जाके ऐसी संस्थाओं को दान दे पाते हैं। अगर हम ऐसे लुटाएं, मतलब समझाने के लिए है कहानी कि कोई श्रेष्ठ काम के लिए जब धन जोड़ना होता है तो उसके लिए फिर बहुत मित व्ययता का आचरण किया जाता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमेशा बोलते हैं, स्वामी जी के अपने जीवन में अत्यंत मित व्ययता है। वो अपने ऊपर मतलब पूरी साल में मुझे लगता है कि 12 महीने में 1200 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि जो कपड़े पहनते हैं वो दान में दे देते हैं लोग, कभी खरीदते नहीं हैं। चप्पल जूते खरीदने ही नहीं है, खड़ा हूँ 10 साल तक चलेंगी। इतनी सी लोग की एक कटोरी सब्जी खाते हैं वो अपनी गौशाला में हो जाती है, खरीद के लानी नहीं है। एक गिलास दूध पीते हैं वो अपनी गाय दे देती है, तो खर्चा हुआ कहाँ? तो थोड़ा सा सिर धोने के लिए शैम्पू का लगा लो, वो भी कई दिन चलती होगी एक शीशी, बस उतना ही खर्चा है। थोड़ा तेल का लगा लो। अपने ऊपर अत्यंत मित व्ययता, कुछ भी खर्च नहीं करते हैं अपने ऊपर को। कभी हमने स्वामी जी को ये ड्राई फ्रूट आदि ऐसे खाते नहीं देखा, कभी मतलब अपवाद रूप में खा लिए हो, लेकिन जैसे कि भाई बड़े लोग हैं और अन्न आदि नहीं खाते हैं तो ऐसे मेवे खाते होंगे, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं।
तो अपने ऊपर जितनी, स्वामी जी बोलते हैं, व्यक्तिगत जीवन में मितव्ययता और सामाजिक जीवन में पूरी उदारता। जो स्वामी जी के शिष्यगण हैं वो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, एसी कूलर पंखा सब उपलब्ध है उनके लिए, स्वामी जी नहीं चलाते हैं। तो स्वामी जी महाराज बोलते थे, जिसने कण को पकड़ लिया वो धनवान हो गया, जिसने क्षण को पकड़ लिया वो विद्वान हो गया, जिसने मन को पकड़ लिया वो भाग्यवान हो गया। भाग्यवान कौन है? जिसने अपने मन को पकड़ लिया, मन उसका उसके वश में है, मन इधर उधर नहीं जाता, वो व्यक्ति भाग्यवान है इस धरती के ऊपर। तो ये जो तीनों प्रकार के तप हैं, ये यही बता रहे हैं कि आपके मन की स्थिति क्या है उसको करते हुए, किसी भी काम को करते हुए, काम तो आप ऐसा अद्भुत कर रहे हैं, आप अंगारों पे चल रहे हैं, लेकिन मन स्थिति क्या है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब मेरे लिए तालियां बजाएं। तप तो है ये, जलते अंगारों पे चलना, लेकिन मन में क्या है कि दूसरे लोग मेरा सम्मान करें, और एक आग्रह पूर्वक, एक मूढ़ता पूर्वक शीशे के ऊपर चल रहे हैं, शीशे को सिर से तोड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे तप करते हैं भगवान जाने। मतलब उसको देख के भी ना ऐसे भयभीत हो जाए, रस्से पे ऐसी ऐसी कलाबाजियाँ कि मतलब अगर थोड़ा सा भी वहाँ से ध्यान भंग हो जाए तो सीधी मृत्यु ही है, लेकिन फिर भी करते हैं। लेकिन करते किस कैसे हैं? चित्त की स्थिति क्या होती है? आग्रह पूर्वक, मूढ़ता पूर्वक कि मैं सबसे श्रेष्ठ कहलाऊं, इस भाव से करते हैं। तो कह रहे हैं परस्य उत्सादनार्थम वा, या तो अपनी वाह वाह के लिए मूढ़ता पूर्वक करते हैं, या तो फिर दूसरे को मजा चखाने के लिए भी उग्र तप करते हैं। तो असुर तो सारे वो ही तप करते हैं, वो चाहे भस्मासुर है, चाहे वो हिरण्यकश्यपु है, चाहे वो रावण है, असुरों ने भी बहुत तप किया है। तप कर करके वरदान प्राप्त करते हैं, लेकिन वरदान किसके लिए प्राप्त करते हैं? दूसरे को सता सकें, दूसरे को भस्म कर सकें, ऐसे ऐसे वरदान। तो वो तप तो खूब करते हैं, कदाचित वो देवताओं से भी ज़्यादा तप करते हैं। श्री अरविंद की एक वो है प्रार्थना, तो वहाँ उन्होंने लिखा है, वो भगवान को उस समय भगवती के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ मेरे शरीर और प्राण में असुर की शक्ति दे, असुर का तप दे। माँ मेरे हृदय और मेरे बुद्धि में देवता का चरित्र दे। ऐसी प्रार्थना की उन्होंने। शरीर और प्राण में शक्ति किसकी जैसी हो? असुर जैसी। उनके प्राण और शरीर में बहुत शक्तिशाली होते हैं असुर। ये देवता फूंक मारे तो उड़ जाएंगे, असुर बहुत बलशाली होते हैं। और लेकिन उनका बुद्धि और उनका हृदय कैसा होता है? वो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा शरीर और प्राण में तो असुर की शक्ति दे, असुर का बल दे, लेकिन हृदय में और बुद्धि में देवता का चरित्र दे। उनका हृदय बहुत पवित्र होता है, उनकी बुद्धि बहुत पवित्र होती है। तो ये दूसरों को कष्ट देने के लिए भी तप किए जाते हैं। तो ऐसे लोग कुछ दूसरे के ऊपर वो तंत्र विद्या, उसके लिए वो कहते हैं कि अब की बार आओ तब इतनी भेंट लेके आना। तो कभी कभी कुछ महिलाएं भी चक्कर में पड़ जाती हैं, तो वो सारे घर का पैसा वहाँ दे देती हैं, और वो कहते हैं कि अब आपको इतने दिन इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और वो जाप भी आपको स्मशान में बैठ के करना पड़ेगा, और वो बाल खोल के करना पड़ेगा। तो वहाँ मच्छर खाते हैं उसको स्मशान में। तो मतलब बहुत कष्ट सहने होते हैं, डर भी लगता है तो कोई भूत प्रेत जग जाए वहाँ। तंत्र साधना ऐसे ही की जाती हैं, स्मशान में बैठ के करना, ऐसे करना, वस्त्रहीन होके करना, लेकिन इतने सारे कष्ट इसलिए सह रहे हैं कि दूसरे का नुकसान करना, अहित करना है, जेठानी का अहित करना है, देवरानी का करना है। पड़ोसन का करना है।
तो ये सारे तत्तामसम उदाहृतम। तो ये तीनों प्रकार के तप बता दिए आपको, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इनका फल पहले पढ़ ही चुके हैं। सात्विक का अमृत जैसे, राजसिक का विष जैसे, और तामसिक का, तामसिक तो अपने आप में ही मतलब वो करते करते ही नष्ट है, वो तो फल के बारे में सोचता ही नहीं है कुछ, तो वो तो बर्बादी ही है एक तरह से। तो यहाँ पर हमें ना भगवान कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, श्रेष्ठ काम भी करो ना, तो उसमें सबसे पहले भाव का ध्यान रखना, आपका भाव क्या है अच्छा काम करते हुए भी। और कभी आपको ऐसा कोई काम करना पड़ जाए कि बाह्य दृष्टि से ऐसे लग रहा है कि दूसरे को कष्ट होगा, तो भी उसके प्रति भाव अच्छा रखना। अब आप यहाँ पर अध्यापक गण हैं, बाह्य दृष्टि से हो सकता है बच्चे को ताड़ना पड़े, आपको पड़ता ही है, तो वो काम बाह्य दृष्टि से देखने में तो पूजनीय नहीं है, लेकिन भाव ऐसा रखना कि इस बच्चे का कल्याण चाहता हूँ मैं, तो फिर वो आपके लिए सात्विक ही बन जाएगा। लेकिन यदि कभी मन में, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ना पढ़ने से पहले, माँ विद्विषावहै, हम आपस में कभी द्वेष ना करें, क्योंकि द्वेष बनने के चांस हो सकते हैं। हो सकता है कि गुरु के मन में ही द्वेष आ जाए कि भाई इसको इतना समझाया, इतना पढ़ाया, इतनी बार बताने के बाद भी सुनता ही नहीं है, तो वैमनस्य आ सकता है। तो इसलिए वहाँ पर प्रार्थना की पढ़ने से पहले कि वैमनस्य नहीं आना चाहिए। कभी शिष्य के मन में भी वैमनस्य आ सकता है कि इतना सारा इनका आज्ञा पालन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो भी आशीर्वाद देते ही नहीं हैं। या हो सकता है कि कभी उसको ये अहंकार आ जाए कि इनसे ज़्यादा तो मैं ही जान गया, तो इनके अंदर तो अभी इतनी त्रुटियां हैं, तो उसके अंदर द्वेष आ सकता है। तो इसलिए पढ़ने से पहले ये मंत्र बोला जाता है, माँ विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष ना करें। तो कई बार बाह्य दृष्टि से ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई ऐसा काम करना पड़े, किसी को प्रताड़ित भी करना पड़े, किसी को दंड देना पड़े, कुछ कहना पड़े। अब जो एक सिपाही है सीमा पे खड़ा है, तो उसका तो काम ही है युद्ध करना, तो जो भी आएगा उसको तो गोली मारनी है, लेकिन उसका भाव क्या है, अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। उस व्यक्ति के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति एक प्रतिबद्धता है, तो फिर उसका वो कर्म भी, युद्ध जैसा कर्म भी सात्विक ही माना जाएगा, वो बुरा नहीं माना जाएगा। तो ये 3 प्रकार के तप बता दिए हमें। अब दान बता रहे हैं कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं। दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। कह रहे हैं जैसे तप 3 प्रकार का है ना, ऐसे ही दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक दान क्या है, दातव्यम इति यद्दानम, देना ही चाहिए मुझे, ये मेरा फर्ज बनता है। पहली बात यह है कि दान हम दे कैसे कैसे सकते हैं, किस किस रूप में हम दान दे सकते हैं। दान किस किस रूप में दे सकते हैं, वही 3 साधन, शरीर से दे सकते हैं, वाणी से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं। तो जो रुपए पैसे जो हैं वो शरीर से देने वाले में आएंगे, तो या तो कोई वस्तु दे सकते हैं हम शरीर से, या तो अपने शरीर से कोई सेवा कर सकते हैं दान के रूप में, या फिर हम वाणी से, जैसे आप लोग पढ़ा रहे हैं, अध्यापक गण हैं जो प्राध्यापक गण हैं, तो सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते ऐसे कहा जाता है। सब दानों में ब्रह्मदान तो सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी को बता रहा है और उस व्यक्ति ने किसी उसमें से एक शब्द भी यदि पकड़ लिया, तो उसके तो जीवन की धारा ही मुड़ जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये किसी के जीवन को एक अच्छे ट्रैक पे चढ़ा देना, ये तो सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो जो अच्छे माता पिता होते हैं, अच्छे जो गुरुजन होते हैं, वो तो अपनी वाणी से ही अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने शिष्य शिष्याओं को इतना बड़ा दान दे दें कि उनका जीवन इतना महान बन जाता है, तो उनको रुपए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र अच्छा है तो क्यों धन जोड़ें आप, अपने आप कमा लेगा। और यदि अच्छा नहीं है तो भी क्यों जोड़ रहे हो, मिनटों में लुटा देगा वो। तो इसलिए दान कौन सा सात्विक है, कौन सा श्रेष्ठ है, हम ये कह रहे थे कि 3 प्रकार से हम दान दे सकते हैं। शरीर से दे सकते हैं, वाणी से दे सकते हैं, मन से दे सकते हैं। मान लो कि वाणी से भी हम नहीं बोल सकते हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं, और या हम इतने लोगों तक हमारी वाणी की पहुंच नहीं है। अब पता नहीं, मान लो कोरोना से कितने लोग तड़फ रहे हैं देश में, कितने परिवार आज संकट में हैं, तो हम वाणी से तो उनको जाके ढांढस नहीं बंधा सकते कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो, या जो भी उनको सांत्वना वाणी से भी नहीं दे सकते हैं, शरीर से भी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ बैठ के प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। तो हमारे ऋषि यही तो करते थे, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो ये उनका हृदय का दान ही तो है। तो हम मानसिक रूप से भी दान कर सकते हैं, किसी के लिए सद्भाव रखना, अच्छी प्रार्थना करना, भगवान से परम श्रद्धा से युक्त होकर के, परम श्रद्धा से युक्त होकर के यदि हम मन से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए की हुई प्रार्थना भी पूरी होती है, दूसरे के लिए की हुई भी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। तो हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे लोग बोलते हैं ना हमारे को, जी आप आश्रम में रहते हो और हमें ये काम करना है, तो हमारे नाम का भी थोड़ा सा ध्यान भजन करना। तो बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये होता है, दूसरे के लिए भी हम ऐसी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो वहाँ से जो फिर आती है शक्ति, उसको फिर उधर डाइवर्ट कर सकते हैं। आपको किसी को अन्न दान देना है तो आप किसी के यहाँ से अन्न मांग के तब भी तो दे सकते हैं दूसरे को। तो ऐसे भगवान से शक्ति मांग के दूसरे को दे सकते हैं, तो मन से कर सकते हैं। तो ये देना चाहिए मुझे, ऐसा सोच करके जो देता है। अब ये दान 3 प्रकार का हो जाएगा। ये भी मतलब दान तो दे रहा है, लेकिन वो किसी फल की आकांक्षा से दे रहा है, तो वो राजसिक हो जाएगा। और दान इसलिए दे रहा है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाना है, तो वो तामसिक हो जाएगा। और मुझे देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, कोई नाम ले ना ले, मैं मन से प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे ऐसी प्रार्थना करनी ही चाहिए मानवता के नाते। तो इसमें किसी के ऊपर एहसान थोड़ी है। तो ये दान कैसा है, सात्विक दान है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। उपकारी को तो कोई भी दान दे देगा। मान लो जिसने आपके ऊपर उपकार किया, कभी कोई आपके काम आया मुसीबत में, अब आप उसको दान दे रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये दान नहीं है। आपके पास पढ़ते समय इतनी गुंजाइश नहीं थी और किसी ने आपको पढ़ाया, और अब आप किसी अच्छे पद पे पहुंच गए और अब आप उनके लिए भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, तो ये दान नहीं है। क्योंकि ये तो आप अपने उपकारी को दे रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आप उसको दे रहे हैं। ये कह रहे हैं अनुपकारिणी, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया और उसको आप इस भाव से दे रहे हैं। दातव्यमिति, देना ही चाहिए मुझे। देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र को देख करके जो दान दिया जाता है, तद दानम सात्विकम स्मृतम, वो सात्विक दान होता है। किस देश में देना चाहिए, किस काल में, किस व्यक्ति को, तो इसके ऊपर आप चिंतन करना कि इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। देश काल और पात्र की, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, जिसको दिया जा रहा है वो पात्र है या पात्र नहीं है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन करके आएँ, तो कल जो आपकी जिज्ञासा होगी उस पर चर्चा करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।